द विजार्ड स्टडीज के वन लाइनर करंट अफेयर्स के सीरीज के दूसरे वीडियो में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए आज 9 सितंबर के जो भी करंट अफेयर्स हैं उसे देखते हैं। पहला पॉइंट है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल हवाई अड्डे से उद्घाटन उड़ान को हरी झंडी दिखाकर मध्य प्रदेश के 8 शहरों को जोड़ने वाली अंतरराज्यीय हवाई सेवा सुविधा पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किया। ये योजना का नाम है जिसके तहत ये शुरू किया गया है और ये 8 शहरों में अभी फिलहाल शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा, और भोपाल से उद्घाटन किया है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने चाहिए। दूसरा पॉइंट है विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी ने कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में 19वीं रैंक हासिल की है, जिसे विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा विकसित किया गया है। तो ये इंडेक्स और इसको विकसित करने वाले इन दोनों के नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको भी याद रखना चाहिए आप लोगों को। और विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी को 19वां रैंक प्राप्त हुआ है, ये भी याद रखना है। अगला पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अमेरिका द्वारा प्रस्तावित इजराइल गाजा युद्ध विराम योजना को मंजूरी दे दी है। यह संपूर्ण युद्ध विराम हमास द्वारा बंधक बनाए गए बंधकों की रिहाई, मृत बंधकों के अवशेषों की वापसी और फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली के लिए शर्तें तय करता है। ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा जो शुरू किया गया वो है पूर्ण और संपूर्ण युद्ध विराम। अगला पॉइंट है कि जलवायु वैज्ञानिकों के नेटवर्क ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड N2O का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के बाद नाइट्रस ऑक्साइड तीसरी सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस है और इसको समाप्त होने में 100 वर्ष के आसपास लगते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड से 273 गुना अधिक शक्तिशाली है। यानी कि एक बार वायुमंडल में आ जाए तो लगभग इसे समाप्त होने में लगभग 100 वर्ष लगते हैं। तो ये ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला पॉइंट है कि सिमरन शर्मा ने पेरिस पैरालंपिक में महिलाओं के 200 मीटर T12 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। सिमरन ने 24.75 सेकंड में एक नया सर्वश्रेष्ठ समय निकालते हुए तीसरा स्थान हासिल किया है। इसके बाद 18 वर्षीय नागपुर की लड़की और महिला शतरंज अंतर्राष्ट्रीय मास्टर दिव्या देशमुख ने FIDE अंडर-20 लड़कियों की विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती। पुरुष वर्ग में कजाकिस्तान के 20 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर काजीबेक नोगेरबेक ने विश्व खिताब जीता है। यानी पुरुषों में कजाकिस्तान के मास्टर काजीबेक ने जीता और महिलाओं के अंडर-20 वाले में नागपुर की लड़की ने मास्टर दिव्या देशमुख ने खिताब जीता है, विश्व शतरंज चैंपियनशिप। इसके बाद अगला पॉइंट है कि भारतीय नौसेना की सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी। ये नौसेना की महिला पायलट है। अब यह सी किंग्स, HL ध्रुव, चेतक, MH-60R, सी हॉक्स जैसे नौसेना हेलीकॉप्टर उड़ाएगी। अगला पॉइंट है कि भारतीय नौसेना ने जेनरेटर दक्षता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया एक इन हाउस नवाचार विद्युत रक्षक के लॉन्च के साथ आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। ये जो इन हाउस नवाचार है जिसका नाम है विद्युत रक्षक, ये जेनरेटर दक्षता को बढ़ाने वाला एक यंत्र है। इसे मेजर राजप्रसाद RS के द्वारा विकसित किया गया था और हाल ही में एक्सरसाइज भारत शक्ति के दौरान प्रदर्शित किया गया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देखा था। इसके बाद अगला पॉइंट है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करते हुए भारतीय रुपये और संयुक्त अरब अमीरात के यानी UAE के दिरहम में द्विपक्षीय व्यापार के लिए एक स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है। यानी कि भारत और UAE दोनों आपस में जब व्यापार करेंगे तो उसका परसेंटेज के हिसाब से ये चीजें निर्धारित होती हैं कि कितने में स्थानीय मुद्रा देनी है और दोनों अपने अपने स्थानीय मुद्रा में लेन देन करेंगे, भारतीय रुपया और UAE का दिरहम है। अगला पॉइंट है कि भारत इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन जिसे IORA कहते हैं क्रूज पर्यटन सम्मेलन नई दिल्ली में समाप्त हो गया।
सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय महासागर क्षेत्र में क्रूज पर्यटन क्षेत्र और संबंधित क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए IORA सदस्य देशों और वार्ता साझेदारों के सरकारी और व्यावसायिक हितधारकों को एक साथ लाना था। यानी कि एक क्रूज पर्यटन सम्मेलन जो शुरू किया गया था वो नई दिल्ली में आके समाप्त हो गया और महासागर क्षेत्र में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए था। अगला पॉइंट है कि दक्षिण अफ्रीकी संसद द्वारा चुने जाने के बाद सिरिल रामफोसे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। ये दूसरा कार्यकाल इनको मिल गया है। अगला पॉइंट है कि सरोद वादक पंडित राजीव तारानाथ, ये उस्ताद अली अकबर खान के शिष्य रहे हैं। इनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। राजीव तारानाथ नाम है और ये सरोद वादक है। एग्जाम में जैसे पूछे जाते हैं इनके नाम दे करके इनका वाद्य यंत्र पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। अगला पॉइंट है कि भारत के प्रवीण कुमार 2024 का जो पेरिस पैरालंपिक है उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो ये लगातार दूसरा पैरालंपिक पदक है इनका और इससे पहले ये 2021 के टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीत चुके थे। इसके बाद अगला पॉइंट है कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी इरेडा के सहयोग से भुवनेश्वर के वेलकम होटल वैश्विक पवन दिवस के लिए एक पूर्व कार्यक्रम सम्मेलन का आयोजन किया। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान के अनुसार भारत की तटवर्ती पवन क्षमता जमीनी स्तर पर 150 मीटर ऊपर 1164 गीगावाट होने का अनुमान है, जबकि ओडिशा की क्षमता 12 गीगावाट है। भारत की जो तटवर्ती क्षमता है वो है 1164 गीगावाट और वो 150 मीटर ऊपर का टावर अगर लगाया जाए तब ये 1164 गीगावाट उत्पन्न कर सकता है पवन ऊर्जा। अगला पॉइंट है कि काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, लेफ्टिनेंट जनरल, ये आपको याद रखना चाहिए, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को सेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। यानी कि मनोज पांडे जो थे ये 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उसके बाद अगले जो सेना प्रमुख बनेंगे ये उपेंद्र द्विवेदी बनेंगे। इसके बाद है कि भारत के नवदीप सिंह ने पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों के भाला फेंक में F41 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण पदक हासिल किया, जब ईरान के बेतसयाह सादेग को अयोग्य घोषित कर दिया गया। यानी कि ये पहले रजत पदक जीते थे, लेकिन जब उनके ऊपर वाले को अयोग्य घोषित किया गया तो इनको स्वर्ण पदक मिल गया है और इस श्रेणी में भारत का ये पहला स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। इसके बाद यूरोपीय देश स्वीडन ने 2 साल के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम पूरी तौर पर बैन कर दिया। यानी कि स्क्रीन टाइम का मतलब है कि मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करने पे बैन है, मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट वगैरह इस्तेमाल करने पर बैन कर दिया 2 साल तक के बच्चों के लिए, क्योंकि कई रिसर्चों से ये पता चला है कि ज्यादा स्क्रीन के इस्तेमाल से बच्चों और टीनेजर में स्लीप डिसऑर्डर, एंजाइटी, डिप्रेशन, यहाँ तक कि ऑटिज्म भी हो रहा है। फिजिकल एक्टिविटी में लगातार कमी आ रही है जो बच्चों के सेहत के लिए ठीक नहीं है। यानी कि अगर जैसे घर में छोटे बच्चे को मोबाइल और एक टैबलेट दे करके जो लोग फ्री हो जाते हैं, इसकी वजह से वो ध्यान रखें कि उनके बच्चे में भी ये स्लीप डिसऑर्डर और एंजाइटी, डिप्रेशन इस टाइप की और ऑटिज्म जैसी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए अपने बच्चों को बचाएं इन चीजों से। अगला पॉइंट है कि हर वर्ष 8 सितंबर को दुनिया भर में विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान 8 सितंबर से भारत की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। बेलारूस की एरिना सबालेंका ने पहली बार यूएस ओपन 2024 का खिताब अपने नाम किया है। ये नई खिलाड़ी के तौर पर उभरी हैं जो यूएस ओपन 2024 का, ये टेनिस है जो खेला जाता है यूएस ओपन। तो बेलारूस की एरिना सबालेंका, ये टेनिस वाला जो ग्रैंड स्लैम है, तो ग्रैंड स्लैम आपको हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, इसे आपको याद रखना चाहिए। भारतीय स्टेट बैंक फाउंडेशन आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देगा। छात्रवृत्ति 6ठी कक्षा से स्नातकोत्तर तक के वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाएगी। तो ये स्टेट बैंक फाउंडेशन का आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम है। अगला पॉइंट है कि दिल्ली स्थित ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी में 8 सितंबर से 5 दिवसीय राष्ट्रीय समूह कला प्रदर्शनी ह्यूज का आयोजन किया जाएगा।
अगला पॉइंट है कि केंद्र सरकार ने 1987 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी तुहिन कांत पांडे को नया वित्त सचिव नामित किया है। इसके बाद है कि पंचायती राज मंत्रालय और यूनिसेफ ने सामाजिक परिवर्तन की प्रणालियों को मजबूत बनाने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी दोनों के बीच एक समझौता हुआ है। अगला है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में भाग लेने के लिए सऊदी अरब की राजधानी रियाद गए हैं 8 सितंबर को। इसके बाद है कि देश की विदेशी मुद्रा भंडार, देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है 30 अगस्त को जो समाप्त सप्ताह में 2.299 अरब डॉलर बढ़ करके 683.987 अरब यूएस डॉलर के नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार 683.987 अरब डॉलर हो गया है, जो एक हफ्ते में 2.299 अरब डॉलर बढ़ा है। अगला पॉइंट है कि ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये अपने आप में यह पहली संधि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। वियतनाम में सुपर टाइफून यागी के कारण 14 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है। यागी टाइफून है, ये चक्रवात को ही वियतनाम में टाइफून कहा जाता है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बन करके उभरा है, यानी कि प्लास्टिक प्रदूषण में भारत नंबर 1 पे आ गया है, विश्व हो गया है। अगला पॉइंट है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा। यानी कि आप समझ रहे हैं पेरिस पैरालंपिक 2024 और पैरालंपिक भी समझ लें कि जो विकलांग लोगों का एक आयोजन होता है, जिसमें ये पैरालंपिक का आयोजन होता है, जो किसी न किसी रूप में अक्षम रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को उस लेवल पे पहुंचाते हैं। हाथ में, सब पैरों में किसी में समस्या रही है, फिर भी वो भाग लेते हैं और वो मेडल जीत करके आते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बेहतर एक खेल का आयोजन होता है पैरालंपिक, वही है पेरिस पैरालंपिक। इसमें भी चीन प्रथम स्थान पर रहा इस बार। तो ये था आज का वन लाइनर। इसी ढंग के अन्य वीडियो के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।